निर्भया रेप केस में सभी आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली वकील सीमा स्मृति कुशवाहा आज छपरा के पावन धरती पर पहुंचकर उन्होंने फेस ऑफ फ्यूचर इंडिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और उनको सम्मानित भी किया गया। मंटू यादव जी का आज जन्मदिन था, जो कि छपरा के रहने वाले हैं। 2015 में मंटू जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा। उन्हीं का जन्मदिन था। इस मौके पर सीमा स्मृति कुशवाहा ने उनको बहुत सारी बधाइयाँ दी और कहा कि देश के हमारे जितने भी युवा हैं उन सबको मंटू यादव जी से सीखना चाहिए और आगे बहुत सारी बातें कही, आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में आपकी क्या राय है इस देश के रियल हीरो मंटू यादव और सीमा स्मृति कुशवाहा के लिए ज़रूर लिखिएगा। और आगे सुनिए आप खुद कि सीमा स्मृति कुशवाहा ने क्या क्या कहा। कि मानवता जिंदा है, अदरवाइज आज का जो दौर है जितना फील कर रहे हैं कि एक तरफ तो हमने डेवलपमेंट की नई नई परिभाषाएं करके हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लिए हैं। अमेरिका को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, जापान, चाइना, हर जगह को आप देखेंगे हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन को वहां से लिया, बड़ी बिल्डिंग बना ली, टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, लेकिन अपने घरों में कैद होकर के डिप्रेशन के शिकार होने लगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समाज सेवा, ज्वाइंट फैमिली, रिश्ते नातों से दूर होते गए। और ये आप तब फील करते हैं जब भी कोई व्यक्ति समाज सेवा करता है, उसके अंदर निश्चित रूप से एक ऐसी भावना उद्वेलित होती है कि मैं किसी दूसरे के लिए कुछ करूं, समाज के लिए कुछ करूं। ये विचार, ये इच्छा, यही तो वो मानवतावाद जिसकी आज जरूरत है। और अगर आप लोगों को कहूं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डेवलपमेंट में कृत्रिम डेफिनेशन है उसको एक्चुअल में नेचुरल डेफिनेशन हमें बनाना है। कृत्रिम डेफिनेशन में हम लोगों ने देख लिया कि जब कोविड हुआ कुछ काम नहीं आया, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आया, सब अपने घरों में कैद हो गए। और हमारे मानवतावादी जो लोग थे, जो सड़कों पर निकल करके बहुत सारे हमारे युवाओं ने, अगर सोचिए एक पल को लिए अगर हम भूखे हैं और कोई हमें 2 दिन 3 दिन खाना ना मिले तो इतना दर्द महसूस होता है। और आप लोगों ने उस दर्द को महसूस करके वो काम किया है, तो आप लोगों को मेरा बहुत बहुत चाहिए। दूसरी मैं बात करूंगी कि अभी जब सेकेंड कोविड की लहर आई तो सबसे ज्यादा कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से। और इस ग्रुप में मैंने देखा कि शायद यहाँ 50% ऐसे हमारे यूथ बैठे हुए हैं जिन्होंने एनवायरमेंट के लिए काम किया, जिन्होंने पेड़ लगाए। तो बातें ये सच है कि बिना ऑक्सीजन के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भले ही ये कदम, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई है, लेकिन कृत्रिम डेवलपमेंट और पॉपुलेशन जो निरंतर बढ़ती जा रही है, तो वो जो सामंजस्य था वो खत्म होता जा रहा है, वो समाप्त हो रहा है। तो उसके लिए हमें जरूरी है एक्स्ट्रा करिकुलम करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की। तो आप सभी साथियों को, मेरे भारत के हर कोने से आए हुए हमारे यूथ को, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये काम आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए। आगे मैं बात करूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है महिला सुरक्षा पे बात करना, क्योंकि हमें जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया वो हमारा जो वर्क था उसी के लिए किया गया। तो उसकी बात के बिना शायद मुझे लगता है कि मेरे को एक स्पीच अधूरा होगा। मैं नहीं चाहती हूँ किसी को कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़वाऊं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात चाहती हूँ कि मेरे भारत की एक भी बेटी किसी के हरासमेंट की वजह से, किसी के मिसबिहेवियर की वजह से, किसी के चीप कमेंट्स की वजह से, किसी के द्वारा की गई क्वालिटी की वजह से, किसी के द्वारा की गई डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से रोए नहीं, ताड़े। जिस दिन हमारे देश के अंदर ये चीजें हो जाएंगी
मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, ये भारत में जो अभी एक गैप बना हुआ है सोसाइटी के अंदर, मेल का बहुत सारी चीजों में, वो खत्म होगा और ये देश बहुत ही आगे प्रोग्रेस करेगा। अगर हम निर्भया केस की बात करें, जब मैंने उस केस की चार्जशीट को पढ़ा, उस निर्भया की उस बहन की चार्जशीट, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से क्राइम अपराधियों ने किए हैं, हर चीज को उसमें लिखा जाता है। उतनी बार मैं रोई और अंदर से एक ही तरफ महसूस हुआ कि आखिर क्यों निर्भया की जगह सीमा हो सकती थी, निर्भया की जगह इस तरह से बैठी कोई बेटी, किसी के भी घर की बेटी हो सकती है। आखिर उस बेटी के साथ ये क्राइम हुआ, तो मुझे लगता है कि एज ए सिटीजन पूरे भारतवासियों को ये सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हमारे बीच में पनप कैसे रहते हैं, समाज की वो भी बात। इसका मतलब है क्या हमने जो सामाजिक ताना बाना स्ट्रक्चर बनाया, उसके फाउंडेशन में हमने कहीं कभी छोड़ी? क्या हमने जो सांस्कृतिक अपनी चीजें गढ़ी हैं, उन चीजों में हमने नाम मात्र के लिए महिला को, स्त्री को पूजनते रमनते तत्व देवता कह दिया, लेकिन उसको तो हम इंसान भी नहीं समझ रहे। अगर वो सच है तो फिर ये क्राइम जिनके साथ हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं, ये पूरी चीज कहां से आती है? और अगर ये आ गई तो इसको खत्म कौन करेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है? इन सारी चीजों पर हमें सोचने की आवश्यकता है। हमने वेद नहीं गढ़े, हमने पुराण नहीं गढ़े, हमने साहित्य नहीं लिखा, हमने इतिहास नहीं लिखा। इतिहास लेखन में एक जब मैं पढ़ती हूँ हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है, रोमला थापर जी का नाम एक नाम हिस्टोरियन है। उसके बाद अब धीरे धीरे और भी महिलाएं आ रही। हमने इस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं बनाया सिवाय सृष्टि की रचनाकार के अलावा, जन्म देने के अलावा एक स्त्री ने कुछ नहीं सकती। लेकिन उसका योगदान इतना ज्यादा है कि अगर एक परिवार के अंदर एक स्त्री ना हो तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर उस स्त्री को दोयम दर्जे का बना क्यों दिया गया? रोड पर ड्रिंक करके बलात्कार किए जाते हैं। मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं। कभी आप कल्पना करिए कि आपके घर में एक बच्ची जो पैदा होती है, हमारा जो फैमिली का फाउंडेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एक बार आप सोचिए, हम जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं। एक बच्ची और एक बेटा, आपका बेटा बेटी है। बेटी के लिए हम दौरी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और बेटे के लिए हम बिजनेस या फिर उसकी अच्छी स्कूलिंग, इन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। एक्चुअल में सरकार, समाज, ये लोग नहीं, हम खुद अपने घर में बेटियों के साथ भेदभाव शुरू करते हैं। 2005 में संपत्ति का अधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया कि पिता की संपत्ति में बेटी भी इक्वल हिस्सेदार है। लेकिन आज जब वो बेटी अपना हिस्सा मांगती है तो भाई उससे रिश्ता तोड़ देती है। जिम्मेदार कौन है? आज अगर बेटी अपना वो हिस्सा मांगती है तो फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें हमने दहेज के रूप में कुछ पैसे दे दिए। एक तो वो दहेज के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है, सोचिए जो रुपए दिए जा रहे, उसके वजह से भी ससुराल में उस बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो पैसा उसको नहीं दे रहे, एक कुरीति को आप और निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और वो बेटी किसी दिन फांसी के फंदे पर झुकती है या